बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। हुकूमत का सबसे बड़ा मसला इस वक्त इमरान खान और तोशा खाना है। इमरान खान साहब हमेशा तोशा खाना केस पे ये बात करते हैं, घड़ी को बीच में लाया जाता है, मेरी घड़ी है उसको बेचूं या कुछ भी करूं, किसी को क्या मसला है। जबकि एक जज्बाती बयान जिसमें तमाम, चाहे हुकूमत हो, मुखालफिन हो या तमाम सियासतदानों की हम बात कर लेते, एक कार्ड जो इस्तेमाल किया जाता है मजहब का और जज्बात का, तो वह शहबाज शरीफ साहब ने भी कर दिया जनाब कि वो घड़ी जो है वो अवाम के जज्बात से खेलने की और इज्जत का सवाल था, क्योंकि उसके अंदर खाने काबा की तस्वीर बनी थी और बहुत सारी चीज़ें। ये एक वाहिद ट्रिक है हमारे पास, तमाम सियासतदानों के पास, जिसको हम बड़े आराम से इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उन्होंने भी कर लिया। आगे ये है सिलसिला कि अवाम की जो महंगाई का जो पहाड़ टूट रहा है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लगता है अभी कुछ दिनों पहले कहा जा रहा था कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन बेहतर कहीं नहीं हुई। इसहाक डार साहब के आने के बाद लगता था कि वो एक वाकई इसको मानने वाली बात है कि इसहाक डार साहब के आने के बाद एक आर्टिफिशियल एक तब्दीली आई, और मेरे प्रोग्राम में ही बहुत से लोगों ने आके कहा कि जी ये आर्टिफिशियल चीज़ें हैं जिसका बाद में हमें देखना पड़ेगा। और वैसे ही हुआ कि इस वक्त अवाम पे कोई बर्डन कम नहीं हुआ, बल्कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। खान साहब के पास एक और कार्ड जो इस वक्त नजर आ रहा है वो है असेंबलियां तहलील करने का, और दूसरा कार्ड है मईशत डूब रही है, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब ने भी खुल के इस पे बात की, उन्होंने कहा कि जी कुछ ऐसा नहीं हो रहा, पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफॉल्ट नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन हकाइक तो कुछ और कह रहे हैं। ठीक है, आपकी बात ठीक है। सागदार साहब कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, इमरान खान साहब की सियासत के साथ ही ये ख्वाब भी ख़त्म हो जाएगा और उनके ये मुद्दा भी डूब जाएगा, दूसरे बयानियों की तरह के पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है। बहरहाल अवाम को रिलीफ कहीं नहीं मिल रहा है। आप अगर कराची की सूरत हाल देखें, और मोटरवे की बहुत ज़्यादा बात हो रही है इस वक्त, हैदराबाद और सक्करवा वाला जो मोटरवे है उस पर बात हो रही है। ठीक है जनाब, आप बात करें, लेकिन ये भी याद रखें कि मनसूबे कब से चल रहे हैं और आवाम को उस पर कब से मसाइल का सामना है। क्या सिंध गवर्नमेंट कब से सिंध पे हुकूमत करी, ये एक सवाल बनता है। उसमें ना इमरान खान साहब का कुछ लेना देना था, ना किसी और साहब का कोई लेना देना था, किसी और जमात का लेना, नहीं तो सिंध गवर्नमेंट का काम था। पहले क्यों नहीं कर लिया, जब तो इतने सालों तक जब आप हुकूमत में थे। ये तो वही बात हो गई, चाहे वो इमरान खान साहब की पार्टी हो, सिंध गवर्नमेंट की पार्टी हो, बात एक जैसी करनी चाहिए। इसी तरह से केपीके की बात कर लें, केपीके के वजीर आजम जो वजीर आला है वो ये तो जरूर कहते हैं कि हमें वफाक से जो है वो शिकवा है, वो शिकवे का इजहार कर रहे हैं कि हमें फंड नहीं दिए जा रहे। ये क्यों नहीं बताते कि वो इतने सालों से जब उस सूबे पे हुकूमत कर रहे थे तो उनकी पॉलिसीज कहाँ गई, वो क्या हुआ, उनके मंसूबे कहाँ गए। जो अब वो कहते हैं जी वफाक हमारी मदद शायद इसलिए नहीं करी कि शायद वो कुछ कीना वीना है, बुग़्ज़ इमरान में ये बात सारी चीजें की जा रही है। ठीक है, वो भी उनकी बात ठीक है। और सिंध गवर्नमेंट पे मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि आप इतनी ज्यादा बातें कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून से मिलकर बात करने की बात करें, इसमें कोई शक नहीं। मुस्लिम लीग नून की पहले भी गवर्नमेंट आई, उन्होंने डेवलपमेंट पे, खासतौर पर रोड वगैरह पे, मोटरवेज पे काम किया है, करते हैं, करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो सिंध की सूरत हाल है, और स्पेशली कराची में जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है, फिर मोटरवे की जो बात की जा रही है, उसमें कब से आपके कौन कौन से मंसूबे आपके पेंडिंग में थे और क्या आपने सिंध के लिए इतने सालों में किया, और अभी जो सैलाब की जो सूरत हाल थी उसमें कितना किस हद तक रिलीफ का काम हुआ। इन तमाम मौजूद पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है बैरिस्टर अली ताहिर साहब, आप माहिर कानून इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच। उनके साथ मौजूद है महराज सिद्दीकी साहब, आप तजियाकार हैं, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। बैरिस्टर अली ताहिर साहब, इंट्रोडक्टरी पार्ट बड़ा तवील था लेकिन करना बहुत जरूरी था क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी चलेंगी। सबसे पहले तोशा खाना केस पे बात कर लेते हैं। इस वक्त कहा जा रहा है कि कोई सजा भी सुनाई जा सकती है, कुछ हो सकता है, फर्द जुर्म आयद किया जा सकता है। आपको लगता है कि कुछ होने वाला है, या इमरान खान साहब की किस्मत तो हमेशा इस लिहाज से बड़ी अच्छी रही है कि फर्द जुर्म की बात भी की जाती है, उसके बाद माफी तलाफियां भी हो जाती हैं, सब कुछ होता है। क्या होने जा रहा है? नहीं, फर्द जुर्म आयद तो इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि चार्ज तो तब फ्रेम होगा जब कोई क्रिमिनल प्रोसीजर इसके ऊपर चलेगा। मैं नहीं समझता कि इस वक्त कोई इनिशिएशन हुई है किसी क्रिमिनल प्रोसीजर की, किसी क्रिमिनल प्रोसेस की खान साहब के ऊपर, तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का तो अभी कोई दूर दूर तक मुझे तो कोई सवाल जवाब कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है डेट इट इज समथिंग जो शायद एक बहुत मेगर अमाउंट है फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री और एक्स प्राइम मिनिस्टर फॉर अ कंट्री, लेकिन एक मिसमैनेज तो उनसे स्कैंडल हो गया। द कैट इज आउट ऑफ द बैग। कुछ खामियां एथिकली और कुछ खामियां मोरली उसके अंदर हमें नजर आती हैं। अच्छा, इस पे डिस्कस कर लेते हैं। मेरे ख्याल है नाजरीन समझना चाहते हैं इस बात को। मुझे भी ऐसा लगता है जिसकी घड़ी थी उसने भेज दी। आप क्या कहते हैं?
नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वो घड़ी असल में खान साहब की थी ही नहीं, वो घड़ी इस रियासत की थी। उसका जो भी प्रॉफिट है वो इस रियासत को जाना चाहिए था। वो जो बात होती है कि आप पैसे दे दें, पैसे देने के बाद जो आपने खरीद लिया, खरीदने के बाद आपको जो करना है आप करें। बट दैट इज व्हाई इट इज अ मॉरल एंड एथिकल क्वेश्चन। अगर कल को एक प्राइम मिनिस्टर एक BMW गाड़ी 5 करोड़ रुपए की खरीदता है और उसके बाद डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे 50,000 रुपए की लेके घर चला जाता है, तो लीगली तो बाय रूल्स उसी ने बनाने हैं, उसी की कैबिनेट में वो लेके तो चला जाएगा। बट अब आप देखिए ना, बट दैट वुड नॉट बी मॉरली और एथिकली प्रॉपर। तो खान साहब यहाँ तक तो फंसे हैं। वो हमारे एक अमरीकी आइन आया था, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो तोहफा होता है वो रियासत का होता है, सदर का नहीं होता। तो उसके बाद हमने भी इंडिया पाकिस्तान, क्योंकि हम ये एक मोनार्की के निज़ाम से ख़त्म हुए थे, रियासत बनाई थी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल बने थे, कोई विसरॉय नहीं बने थे। तो लिहाजा जो है वो हमारे यहाँ भी तोशा खाना के रूल्स लाए गए। तो ये तोहफा तो रियासत का था। खान साहब इससे बेनिफिट नहीं हो सकते थे, ना उन्हें होना चाहिए था। मगर वो ले सकते हैं, ठीक है। वो अगर एक प्राइम मिनिस्टर ने उसके पैसे पे किए हैं, उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा, वो अपने घर पे ले गए, तो उसको बेच नहीं सकता क्या है? एब्सोल्युटली नॉट। मैं तो समझता हूँ बेच नहीं सकता, अपने पास रख सकता है मॉरली, अगर वो एक्स है तो। ना नॉट एट ऑल। मैं समझता हूँ जो मॉरल पॉलिटिकल एथिकल पोजीशन है वो है कि ये रियासत का तोहफा है। अगर कल को रियासत को जरूरत है, रियासत उसको ऑक्शन करेगी और वो पैसे जो है वो सरकारी खजाने में जाएंगे। वो तोहफा इस वजह से नहीं दिया गया था कि खान साहब बहुत हैंडसम है, या खान साहब क्रिकेट बड़ी अच्छी खेलते थे, या खान साहब की तकरीरें बड़ी अच्छी हैं, उनको अंग्रेजी बड़ी अच्छी है। नहीं, वो तोहफा इसलिए दिया गया था क्योंकि वो वजीर आजम पाकिस्तान है। ये तोहफा पाकिस्तान का था। मगर सना इसके अंदर एक और भी चीज देखने वाली है, वो ये है कि आज वो जो NRO के बेनिफिशियरी हैं, वजीर आजम के बेटे, जिनकी और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है सिवाय इसके कि ही इज द सन ऑफ शहबाज शरीफ, हु इज इन टर्न द ब्रदर ऑफ नवाज शरीफ। तो तीसरे लिंक के जो मरूसियत के जो सियासतदान है और जो प्रोटेक्टिव बेल लेके आज घूम रहे हैं, वो अब एवन फील्ड वाले लोग अगर खान को घड़ियों के ताने देंगे तो मैं ये जरूर कहता हूं कि खान ने जो काम किया वो गलत है। लेकिन जब मैं ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस देखता हूँ ना पॉलिटिकली सना, तो मैं किसी बंदे का कत्ल करके आऊं और फिर एक मिरर चोरी करने वाले के ऊपर मैं कहूं कि आप तो चोर हैं, दैट इज आई थिंक वेयर खान साहब सलमान शहबाज वाला अगर बयान चला दिया जाए, बड़े मजे का बयान उन्होंने दिया है, 25 अरब वाली बात भी की है और उन्होंने जो है वो कर्जों की भी बात की और बहुत सारे उन्होंने कहा कि सब चीजों के जवाब दें, जवाब दें, शहजाद अकबर का जवाब दें और किस किस का उन्होंने नाम लिया, बहुत सारे लोगों को उन्होंने नाम लिया। बड़े ऐसा मुझे कभी कभार तो ऐसा लगता है कि वो जब से बिलावल भुट्टो जरदारी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, तो जब से तमाम वरासत वाले जितने भी ठेकेदार थे वो तमाम आ चुके हैं। जी हम भी मार्केट में मौजूद हैं, हमारे भी बयान लिए, तो बयान के ऊपर बयान दिया जा रहा है। मैं तो समझता हूँ कि पिछले एक हफ्ते में कुछ खास ही गैरत जागी है कि वैसे तो वो 3 साल से बोल ही नहीं रहे थे, वो एब्सकॉन्डर बन के बैठे हुए थे लंदन के अंदर, और अब एक साथ ही वो चाहते हैं प्रोटेक्टिव बेल भी मिल जाए, ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर भी करें, मुकदमा भी चलाएं, खान को भी अटैक करें, बाकी सबको भी अटैक करें। तो मैं समझता हूँ ये कोई आप माहिर कानून है, आपसे खासतौर पे पूछती हूँ, प्रोटेक्टिव बेल की आपने बात की, सलमान शहबाज साहब को मिली है, ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूँ कुछ ज्यादा मिल गई है। 14 दिन इज टू मच फॉर प्रोटेक्टिव बेल, 7 दिन इज द यूजुअल पीरियड। ये तो क्या होगा, क्या देखिए ये तो उसका राइट है। प्रोटेक्टिव बेल है क्या सना, ये जरा समझना पड़ेगा। प्रोटेक्टिव बेल सिर्फ ये है कि मैं ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये खदशा है कि इससे पहले कि मैं सरेंडर करके अपना जवाब दूंगा, मुझे अरेस्ट करके या तो मेरे ऊपर तशद्दुद किया जाएगा या फिर अदरवाइज मेरा केस इतना सुपरफ्लुअस है कि मुझे अंदर रख लेंगे एंड मेरा टाइम जाया होगा, मैं ज़ाहिर है जेल काट के आऊंगा। हैरेसमेंट से बचाने के लिए कोई हाई कोर्ट जो है वो प्रोटेक्टिव बेल दे सकती है, और प्रोटेक्टिव बेल का मकसद सिर्फ इतना है कि इतने दिन तक आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ट्रायल कोर्ट के सामने जाके सरेंडर करें और फिर ट्रायल कोर्ट ये फैसला करे कि क्या आपका फिजिकल रिमांड देना है या नहीं देना, शुड यू बी अरेस्टेड और नॉट। अगर वो आपकी प्री अरेस्ट बेल खारिज कर देंगे, आप अरेस्ट हो जाएंगे, और अगर वो आपकी प्री अरेस्ट बेल ट्रायल कोर्ट जो है, जो नैब कोर्ट है, वो कंफर्म कर देगी तो आप बेल पे रहेंगे। तो प्रोटेक्टिव बेल तो मिल ही जाती है विदाउट टचिंग द मेरिट्स ऑफ द केस। लेकिन इस केस में मैं समझता हूँ 14 डेज की प्रोटेक्टिव बेल इज फॉर मी इट इज टू मच। 7 days 6 days 7 days वाज इनफ टाइम फॉर प्रोटेक्टिव बेल। और जब अब्बा की हुकूमत हो तो फिर और ज्यादा। और आप देखिए कि उनको कोई अरेस्ट नहीं करता। हमें तो ये पता है सना, अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब हम प्रोटेक्टिव बेल कई दफा लेने जा रहे होते हैं तो रास्ते में पुलिस ने मोबाइलें खड़ी की हुई होती हैं शारा फैसल पे, और कि इस बंदे को नैब आज करना है ताकि एक दफा अरेस्ट कर लें तो फिर ये जाके
पोस्ट अरेस्ट लगाएगा ट्रायल कोर्ट के सामने, 4-5 दिन तो हम इसको अपने पास रखेंगे। मगर माशाल्लाह इतना कन्वीनियंट है, वो आते हैं लंदन से एज एन एब्सकॉन्डर, सुकून से गाड़ी में बैठते हैं, कोर्ट तक पहुंचते हैं, बायोमेट्रिक कराते हैं, एफिडेविट कराते हैं, उसके बाद उनको प्रोटेक्टिव बेल मिलती है, उसके बाद वो बाहर आके मीडिया के अंदर और वो एक अरस्तु बनते हैं, एक फिलोसोफर बनते हैं, एक ऐसा बंदा जो 5 मिनट पहले तक एब्सकॉन्डर था, वो बाहर आके फिर अरस्तु बन के फिलोसोफर बन के हमें समझाता है कि करप्शन क्या होती है, कर्जे क्या होते हैं। सिर्फ एवन फील्ड का नाम उसके मुंह से नहीं निकलता। ये तमाम बातें सुन के आपको मेरे एक्सप्रेशंस बड़े नॉर्मल लग रहे होंगे, लेकिन यकीन जानिए 15 साल जो सहाफत का तजर्बा है, इसमें खून के घूंट पीने को जी जाता है कि हमारे मुस्तकबिल का, हमारे बच्चों का आगे क्या होगा। ये नहायत खतरनाक सूरत हाल है कि जो जिससे हम अभी गुजर रहे हैं। मेरा सिद्दीकी साहब, बैरिस्टर अली तारी ने बहुत कुछ कहा, उससे आगे दूसरे टॉपिक पे हम चलते हैं क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स आज डिस्कस करने हैं हमें। असेंबलियत तहलील करने की अब एक हतमी हमें बात नजर आ रही है। आपको लगता है कि ऐसा हो जाएगा? काफ लीग साथ दे देगी इमरान खान साहब का? क्या समझते हैं आप? बहुत शुक्रिया सना। एक्चुअली जो कंडीशन इस टाइम मुल्क की है, या इलेक्शंस या असेंबली तहलील के हम पोजीशन पर नहीं हैं, मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ है। मुल्क के अंदर अगले 15 डेज़ के अंदर जो है वो मेडिसिन्स के जो ख़ाम माल है वो ख़त्म होने पे जा रहे हैं। 92,000 इंटेलेक्चुअल पाकिस्तान से, वकला, बैरिस्टर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इंटेलेक्चुअल्स, स्किल्स इंजीनियर सारे के सारे मूव कर गए हैं। ये कंडीशंस जो इस टाइम पर मुल्क की है, यकीनन जब स्किल्सफुल और इंटेलेक्चुअल किसी मुल्क को छोड़ के जाते हैं, ऑलरेडी इस मुल्क को ज़रूरत थी। उस मुल्क में डिस्कशंस, उस मुल्क में लड़ाइयाँ किस बात की हो रही है कि जी तोशा खाना के हवाले से हो रही है। उस मुल्क में लड़ाई हो रही है कि जी हम असेंबली तहलील करेंगे। हमारे पास जो कंडीशन है इस टाइम पर, दुनिया के 24 ममालिक ऐसे हैं जो डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, उसमें से पाकिस्तान का भी नाम है। इस टाइम पे कंडीशन ये है कि जून और जुलाई के महीने में डॉलर की कीमत जब 240 हुई है, तो उस टाइम पर जो बैंकों ने करप्शन की उसकी इंक्वायरी अब तक नहीं हो रही है, उस पर डिस्कशन नहीं है, लेकिन असेंबली तोड़ने की बात हो रही है, असेंबली तहलील होने की बात हो रही है। और मुल्क से बात नहीं हो रही कि वेस्टर्न बॉर्डर पे क्या हो रहा है। मुल्क से अफगानिस्तान और दीगर और भारत और रॉ इस पे जो वर्क कर रहा है कि मुल्क के अंदर से डॉलर्स ले जाए। किसी भी मुल्क को डिफॉल्ट होने के लिए जब आपके मुल्क के अंदर यहां से लोग जो 92,000 गए हैं, यकीनन वो किसी जराए से भी मुल्क से पैसा भी लेके गए हैं। यकीनन उन्होंने यहाँ पर कुछ ना कुछ कमाया होगा, उसको हुंडी के जरिए या किसी भी जराए से यहाँ से ले गए। साहब कहते हैं पड़ोसी मुल्क जो है वो पैसे चले जाते, तो पड़ोसी मुल्क भारत तो नहीं लेगा। नहीं, देखें वो तो अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। देखें वो तो उनके अपना सियासी बयान है। किसी तरीके से इंडस्ट्रियल्स या जो हमारी इंडस्ट्री, हमारे 20,000 से ज्यादा इंडस्ट्री ऑफ में है। आप कंडीशन देखें, जो यहाँ पर कॉर्पोरेट सेक्टर में जो मल्टीनेशनल कंपनी थी पाकिस्तान के अंदर, पिछले साल से 95% कम रेवेन्यू बाहर भेज रही है। जिस दिन आईएमएफ ने अपना हाथ उठा लिया, देखें आपके पास रिजर्व में कितने पैसे पड़े हुए हैं। आपके पास 7 अरब डॉलर रुपीस जो है वो रिजर्व में है। वो भी सऊदी अरब ने इस इंस्ट्रक्शन पे दिया है कि इसको आप यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो बैंकों की वजह से, जो करप्शन की वजह से जिस तरीके से ये डॉलर का रेट बढ़ा था, उसकी इंक्वायरी नहीं की गई, 240 पे गया। वो यकीनन एक एलिमेंट्स था। दूसरा एलिमेंट अफगानिस्तान के जरिए या रॉ ने या भारत ने जो काम किया, यहाँ से जो कलबोशंस और दीगर लोग अभी जो कल जो पकड़े गए हैं लोग जो ब्लास्टिंग के अंदर, हमें पता है कि रॉ के लोग एजेंट काम कर रहे हैं। वो यकीनन किसके ऊपर फंडिंग कर रहे होंगे? वो उन्हीं लोगों पे फंडिंग कर रहे होंगे जो पाकिस्तान को इस्तकामत, पाकिस्तान की मजबूती में कहीं ना कहीं से नुकसानदेह हो। वो सियासी तौर पे पाकिस्तान पे रोड पर हो, वो समाजी तौर पर हो या मजहबी तौर पर हैं। आप ये देखें हमारे मुल्क की कंडीशन, ये अगले 1 महीने के अंदर जो इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि बस आने वाला जो है वो दौर बहुत अच्छा हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब का बयान था कि 6 महीना हमें मिल जाएगा तो हम पाकिस्तान को मजबूत बना लेंगे। इस टाइम जो कंडीशन पाकिस्तान की एक्चुअल है वो बिल्कुल क्लियर है। पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा चुका है। पाकिस्तान की आपकी बात का जो जवाब है वो ये है कि ना इमरान खान साहब, ना इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी तो खैर विन विन कंडीशन में शुरू से इस वक्त खेल रही है और आगे भी लगता है कि चलेगी। तो आप ये समझते हैं कि इस वक्त कोई भी मुखलिस नहीं है, जो चीजें चल रही हैं वो इस वक्त ऐसे ही चल रही हैं? देखें, इन्हें तो कोई गर्ज नहीं है। जिस तरीके से देखें, पहले स्टेप में जब कहीं पर सैलाब आता है
तो पहले वो लोग निकलते हैं जिनके पास कुछ जराए होती है। तो लिहाजा वो पाकिस्तान जब डूब रहा है तो उस टाइम सबसे पहले 92,000 इंटेलेक्चुअल मूव कर चुके हैं, करेंगे नहीं, मूव कर चुके हैं वो यकीनन। और ये जो सियासी लोग हैं, मेरा सिद्दीकी साहब, इस बात के तो हम भी गवाह हैं। अच्छा, थोड़ा सा इंटरप्ट करेंगे आपको। अदील हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई से आपका ताल्लुक है। जी मेरा सिद्दीकी साहब, आप कंटिन्यू कीजिएगा। तो 92,000 जो लोग मूव कर चुके हैं, लेकिन अभी आप देख लें कि मेडिसिन कंपनी की जो कंडीशन और रिपोर्ट है कि उनके पास खाम माल ही नहीं है। आपके पास जब तक आप अपनी एक्सपोर्ट को मजबूत नहीं करेंगे, इमरजेंसी नहीं लगाएंगे, बॉर्डरों के हालात सही नहीं करेंगे, आप इस टाइम पर कोई इलेक्शंस करवाना, असेंबली तहलील करना, ऑलरेडी आपका मुल्क डिफॉल्ट है। देखें आप कब चीजों के औहदे बांटते हैं, कब आप असेंबलियों को स्टेबल करते हैं, जब आप पीस में होते हैं। अभी या तो आप इमरजेंसी लगा लें, ये इमरजेंसी वाली कंडीशन है कि आप बॉर्डरों के हालात अपने दुरुस्त करें। क्या किसी सियासी लीडर ने या एमपी एमएनए ने कलपोशंस को पकड़ा था? क्या कल जो रेड हुई है, जिन्होंने ब्लास्ट में हुए थे, जो रॉ के एजेंट थे, क्या किसी सियासी लोगों ने किया था? यकीनन वही लॉ फॉर एजेंसीज ने उस पर काम किया था। वो हमारे घर के अंदर घुस चुके हैं, जहां पर वो आपकी डॉलर की कीमत डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको चेंज कर रहे हैं, आपके पैसों की कदर गिरा रहे हैं। आपकी कंडीशन ये है 10 लाख अरब रुपए जो है आपके ऊपर कर्जा चढ़ा है इन 4 सालों में, और $1 भी आपने कर्जा नहीं लिया इस 10 लाख अरब में। आपने क्योंकि जो आपके डॉलर्स के रेट्स बढ़े हैं, उसकी बुनियाद पे आपके पास एक्स्ट्रा इन्फ्लेशन जो है, एक्स्ट्रा आपके पास उधार हुआ है। देखें, अल्लाह पाक खैर करे, इस टाइम पे कोई नहीं चाहता कि आईएमएफ से हम दोबारा कर्जा लें, लेकिन अगर आईएमएफ हाथ उठाता है तो पूरी दुनिया में नहीं। ये जो मैसेजेस जा रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो मैसेजेस जा रहे हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी के जो लास्ट ईयर की जो रिपोर्ट है और इस ईयर की रिपोर्ट है, 95% रेवेन्यू कम उन्होंने दिया है। इसका मतलब ये रिपोर्ट इनडायरेक्टली होती है कि मुल्क खसारे में। ये जो कहा जाता है कि कुछ भी कर लें, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए तो आप इलेक्शन कर लें, बाकी सब बाद में होता रहेगा, हम संभाल लेंगे। तो ये आपको लगता है कि वाकई इलेक्शंस हो जाएंगे तो सब कुछ जन्नत की हवा चलना शुरू हो जाएगी, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, जादू की छड़ी आएगी, जिस तरह से मुस्लिम? देखिए, सेकंड वन, अगर आप डिफॉल्ट की जानिब हो और इमरजेंसी लगाना चाहते हैं, अगर यही सियासी लोग, वो भले किसी भी पार्टी में होंगे, उन्होंने इंपोर्ट करनी है। आप देख रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर जो फैसिलिटीज दी जाती है दुनिया के अंदर, वो एक्सपोर्ट में दी जाती है। आज इंडिया अगर 1 करोड़, अगर चाइना, अगर उनके इंडस्ट्रीज में कोई बंदा 1 करोड़ रुपए एक्सपोर्ट करता है तो उसको 25 रुपीस जो है वो रिमेट्स मिलते हैं, उसको पेमेंट मिलती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम इंपोर्ट पे ज्यादा जोर देते हैं। उसकी वजह क्या है कि सियासी अरसे सुरूख रखने वाले लोग जो हैं वो किसी ना किसी चीज अपने डिमांड के मुताबिक, फॉर एग्जाम्पल इनको अभी पाकिस्तान के अंदर हेलमेट पहनाना है तो पहले किसी सियासी मिनिस्टर का बेटा या उसका भाई पहले वो हेलमेट को इंपोर्ट करेगा, तो इंपोर्ट से पाकिस्तान के पैसे जाते हैं। पाकिस्तान को उस टाइम पर पैसे लाने की जरूरत है, हमें एक्सपोर्ट की जरूरत है, इंपोर्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन हम तो इस वक्त सिर्फ इलेक्शन मांग रहे हैं, और इलेक्शन कौन मांग रहा है? अदील हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई से। अदील, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। अदील, आप मुझे सुन सकते हैं? ठीक है, अभी हम बात करते हैं बैरिस्टर अली ताहिर साहब से। बैरिस्टर अली ताहिर, आपका मौकफ नहीं लिया था मैं इलेक्शन और असेंबली तहलील करने के बाद। आपको लगता है कि खान साहब इसमें कामयाब हो पाएंगे? जिस तरह से आपस में थोड़ा सा खिंचाव की सूरत हाल इस वक्त नजर आ रही है काफ लीग में, लेकिन वो कहते हैं एक पेज पे हैं। एक तो इमरान खान साहब का एक पेज वाली बात मुझे कभी भी समझ नहीं है, उसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लगता है आपको कि असेंबली तहलील हो जाएंगी इस वक्त? अच्छा, केपीके तो जाहिर हो जाएगी, बिकॉज वो खान साहब की पॉपुलर ग्राउंड है, चीफ मिनिस्टर भी उन्हीं की पार्टी का है, और वो चीफ मिनिस्टर ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं खान के सपोर्ट के बगैर, विदाउट द बैक ऑफ इमरान खान और पीटीआई, आई कैन रिमेन द चीफ मिनिस्टर। तो केपीके तो डिसॉल्व हो जाएगी। पंजाब जहाँ तक बात है वो ज़रा डिफरेंट है। देखिए, जिस परवेज इलाही ने खान साहब तकरीबन रोने पे ही आ गए थे, 22 ए भी फाइल की, सुप्रीम कोर्ट से भी मुतालबात करते रहे, और एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो उसने, परवेज इलाही ने नहीं की, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स बेटर व्हाट इज बेटर फॉर हिज। बड़े भाई भी मार्केट में आ गए, उन्होंने भी कहा कि जी मेरी वजह से नहीं की, मैंने कहा था कि अपने छोटे भाई को भी ना तैयारी करवा रहे हैं। देखिए ना, अब आपने कहा ना कि आपको दुख हो रहा है, तो ये दुख तो मुझे भी हो रहा है। आगे हमारा फ्यूचर इज बिलावल भुट्टो, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, मरियम नवाज एंड चले जनाब, ये ऑन एयर बात है, इनको दुख हो रहा है इस बात पे कि हमारा फ्यूचर जो है वो
मैं नाम नहीं लूंगी, आप इस नाम प्रोग्राम तो को मैंने बाद में ले देख लिया लीजिएगा सारे। जब यूट्यूब पे हो मैंने नाम तो कि सारे बैरिस्टर ले अली लिए। ताहिर को किस पे दुख हो रहा है, लेकिन अदील भी शायद उसका साथ दे दें। अदील हमारे साथ मौजूद है। जी अदील, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। जी अदील, क्या समझते हैं आप के हवाले से? आपकी जमात ये कह रही है, इमरान खान साहब कह रहे हैं आप और काफली एक इस वक्त पेज पे मौजूद हैं। आप तो बहुत से लोगों के साथ एक पेज पे मौजूद है, लेकिन इस वक्त ऑथेंटिक आप बात बता दें, वाकई एक पेज पे मौजूद है, वो आपके फैसले का साथ दे देंगे? आप अपना सवाल रिपीट करेंगी, मुझे समझ नहीं आया। अदील, काफ लीग इस वक्त आपका साथ देगी असेंबली या तहलील करने में? हेलो जी अदील, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अदील, काफ लीग आपका साथ देगी असेंबली या तहलील करने के हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखें, ये तो मेरे ख्याल से लिख के देने की नौबत रह गई है कि लिख के दे दिया जाए। अदरवाइज परवेज इलाही साहब इस चीज का बारहा वो कर चुके हैं, अयादा कर चुके हैं, मोनस इलाही कर चुके हैं। उनकी ट्वीट्स जो है वो मौजूद है, उनके वीडियो बयानात मौजूद है कि इमरान खान साहब जब कहेंगे असेंबलियां जो है वो तहलील कर दी जाएंगी। नहीं, उस बात पे कतन कोई दो राय नहीं है दिल। थोड़ी सी मेरी बात, फिर आपको मैं वक्त दे रही हूँ। उस बात पे कतन कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने हमेशा ये बात कही कि हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपकी पार्टी के मुखालिफ बयान, वो मुखालिफ बयान नहीं ना कहें, वो जो आपकी पार्टी के कुछ मौकफ थे आर्मी चीफ के हवाले से, उस पे वो अलग जाके बात करना, ये भी तो एक तजाद की कैफियत पैदा होती है। लोग समझते हैं जी उनके रास्ते को जुदा होने जा रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, वो एक अलग उनकी जमात है, उनका अलग मौक़िफ़ है, नजरिया है। वो जरूरी नहीं है कि हमारी पार्टी की हर लाइन को वो टो करेंगे। हमारी पार्टी का जो मौक़िफ़ होगा शख्सियात के हवाले से और मुख्तलिफ इदारों के अंदर काली भेड़ों के हवाले से, उस पर परवेज इलाही साहब का मौक़िफ़ मुख्तलिफ भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिव असूलों की आएगी, जहाँ तक बात आएगी इमरान खान साहब के फैसले की कि असेंबली कब तहलील करनी है, उस पे वो हमारे साथ खड़े, बारहा उसका इकरार कर चुके हैं। वो मेरे ख्याल से इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा अदील, बड़ा इस वक्त अभी जो हालात चल रहे हैं और हमारे मुल्क में कुछ वाकयात ऐसे हुए हैं कि जिसमें खास तौर पे ये रॉ की मुलविस होने की बात की जा रही है, साथ ही साथ इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आपका माजी में खास मौकफ रहा है और खास तौर पे बाजवा साहब के हवाले से। उसके बाद इस वक्त खास तौर पे वेस्टर्न बॉर्डर के हवाले से बात करें तो फौजी क़यादत और फौज को खास तौर पे मुल्क की सलामती, बका और इस पे तवज्जो देने की जरूरत है। लेकिन इमरान खान साहब के लास्ट बयान से हमें ऐसा लगता है कि वो फिर से फौज को कह रहे हैं कि आइए जी, अभी नहीं आएंगे, खुदा का वास्ता अब तो देख लें, पाकिस्तान का सवाल है। तो फौज को फिर क्या घसीटने की कोशिश की जा रही है? इस मौकफ को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, फौज पाकिस्तानी सियासत से अलहदा नहीं है। अगर वो पाकिस्तानी सियासत से अलहदा हो और फिर उनको कहा जाए कि आए आप सियासत के अंदर हिस्सा लें, तो मेरे ख्याल से वो गलत बात होगी। जब फौज जो है, उनका ओढ़ना बिछोना, उनका उठना बैठना, खाना पीना, सब जो है वो सियासत में है, यानी उनका अंग अंग जो है वो सियासत में डूबा हुआ है। तो उस वक्त उनसे ये कहना कि यार मुल्क जो है वो नीचे जा रहा है, मुल्क दिवालिया की तरफ जा रहा है, इदारों के पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं बचे, आपका डॉलर जो है वो स्मगल हो रहा है रोज बरोज, जो आपका वजीर खजाना टीवी पे आके कह रहा है, और आपकी जो बिजली की, गैस की कीमतें जो है, गैस मुल्क में नापैद हो गई है, कीमतें आसमानों को जा रही हैं, महंगाई 400% बढ़ गई है। तो ये जो मुल्क जिन हालात की तरफ जा रहा है, उसमें इस मुल्क का तो ख्याल करना ये इस मुल्क के इदारों का फर्ज है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मुल्क जो है वो खड्डे में गिर रहा और इदारे जो है वो खामोश तमाशाई बनकर देख रहे हो। और अदील मेरे साथ उस वक्त जब इदारे जो है वो उनका किरदार हो, उनका सियासत में किरदार हो अमली तौर पर, और फिर भी वो मुल्क को तबाही की तरफ जाते हुए देखें, तो जाहिर सी बात है उनसे अपील तो करना बनता है कि आप खुदारा इस मुल्क को तबाही की तरफ जाते हुए ना देखें, खामोश तमाशाई ना बने। ठीक है, और जो आपका सियासी किरदार है वो आप अदा करें। ठीक है अदील, हमारे साथ ही रहिएगा। आपकी तरफ आएंगे बैरिस्टर अली ताहिर साहब, क्या समझते हैं? अदील की बात पे मैं कमेंट नहीं करूंगी, आप आगे की बात करते हैं। आपसे भी वही सवाल पूछूंगी। एक तरफ हम वेस्टर्न बॉर्डर की सूरत हाल देख रहे हैं, बहुत से खतरात हैं हमें, लेकिन साथ ही साथ हम फिर से फौज को कहते हैं आइए जी, खुदा का वास्ता अब तो देख लीजिए। क्या समझते हैं क्या होना चाहिए?
अच्छा नहीं, ये तो देखें, मैं इस आर्ग्यूमेंट पे मेरा नहीं ख्याल कोई ज्यादा हमें बहस करनी चाहिए। फौज सियासत में मुलविस रही है, इस बात में कोई शक नहीं है, कोई भी हिस्ट्री उठा के देखेगा अब तो वो कह रहे हैं हम नहीं आना चाहते, अब तो आखिरी आर्मी चीफ कह के कि हम नहीं आना चाहते। दैट इज द पॉइंट। देखिए, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि इवन अ फोर्थ ग्रेडर वुड अंडरस्टैंड द आर्ग्यूमेंट कि फौज का सियासत में रोल नहीं होना चाहिए, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर ये डिमांड करती है कि आप सियासत में आएं और आके हमारी मदद करें, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू गवर्नेंस के हवाले से ये है, तो इसका मतलब है कि इसका भी कानूनी नोटिस लेना चाहिए। वैसे मैं नहीं समझता, ये तो बयानात है ना। देखिए, अगर इस तरह के बयानात का नोटिस लेना शुरू हो गए तो वो फिर वही निहाल हाशमी वाली सिचुएशन आ जाएगी कि निहाल हाशमी को सुप्रीम कोर्ट ने बुला के और कंटेम्प्ट दिया था। मैं उस तरह की जुडिशियल एक्टिविज्म का हामिल नहीं हूँ। अदालतों, ये पॉलिटिशियंस आपस में करते रहते हैं, लेट देम स्पीक। अदालतों का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन तो करते हैं, आप अदालत को भी घसीट रहे हैं, आप पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का मसला है। जब एक पार्टी कहती है कि फौज आके हमारी मदद करे, तो आप पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी लोगों की आंखों में लूज करते हैं। और खास तौर पे जब आपने पिछले 3 महीने से एक एंटाई फौज नैरेटिव के आप बादशाह बने हुए हो, आप वो तो बाजवा उस साहब फौज से पे पट्टी चढ़े थी ना, हुए अब हो। आसिम मुनीर साहब से दोस्ती करना चाह रहे हैं। एनीवे बट इसके अंदर मैं एक चीज ये जरूर देखें, वो आप पंजाब असेंबली की बात कर रही थी, मैं 3-4 चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दें। देखिए, उन्होंने FIR नहीं काटी, खान साहब के रोने के बावजूद उन्होंने FIR नहीं काटी। वो सोशल मीडिया पे अपने जख्म दिखाते रहे, लेकिन वो पंजाब पुलिस मुतमईन नहीं हुई कि हम इसको मुदई बना के और इसके मर्जी के नाम हम लिख दें। उसके बाद परवेज इलाही साहब ने चंद दिन पहले बोल टीवी को इंटरव्यू दिया, वो इंटरव्यू कंप्लीटली एंटाई इमरान खान था। वो सारे तो एम्बेरस कर दिया इमरान खान को, सारे नैरेटिव की ऐसी की तैसी कर दी। आप कह रहे हैं बैरिस्टर अली ताहिर साहब, दी। मुझे शॉर्ट ब्रेक पे जाना पड़ रहा है, लेकिन ये बात को मैं कंप्लीट जरूर करूंगी, क्योंकि अभी अदील ने कहा है बस लिख के देने की कमी रह गई है, किस चीज का आप लोगों को चाहे। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, ब्रेक है, शॉर्ट ब्रेक के बाद आते हैं।